स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में 4 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स अर्थात उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से एक विकल्प सही है, उनको निकालना है हमको कि कौन सा विकल्प सही है। तो दूसरा नंबर का पहला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर सवाल कहता है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। विकल्प ए में दिया हुआ है sin 60 डिग्री, बी में दिया हुआ cos 60 डिग्री, सी में दिया हुआ tan 60 डिग्री, डी में दिया हुआ sin 30 डिग्री। इस चारों में से कोई एक सही होगा, उसको हमको निकालना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 × tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ऑल बटे 1 + tan स्क्वायर 30 दिया हुआ है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको। 2 को 1 से गुना करेंगे 2/√3 ऑल बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। फिर आगे सॉल्व करेंगे 2/√3 ऑल बटे इसका नीचे वाले का भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो एलसीएम आ जाएगा 3 + 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 ऑल बाय 3 + 1 क्या होगा 4, 4/3। अब इसको यहां से पलट के गुणा कर देंगे 2/√3, ये पलट जाएगा 3 ऊपर 4 नीचे, 2 दूनी 4। अब जो है √3 से ये 3 कट जाएगा √3 मर्त में, √3 से ये फिर √3 मर्त में कट जाएगा। कैसे कि 3 होता है, √3 × √3 3 होता है, तो इसका मतलब इस 3 में 2 √3 है, तो √3 से इसको काटेंगे तो 1 √3 बचेगा। जैसे कि 3 में √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है, उसमें √3 से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, 1 √3 बचेगा, तो ये हो गया √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 वैल्यू होता है sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा sin 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसका 4 विकल्प दिया हुआ है। ए में दिया हुआ tan 90 डिग्री, बी में है 1, सी में 45 डिग्री, डी में 0। अब इसका कौन सा विकल्प सही होगा ये निकालना है हमको। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - tan 45 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री फिर दिया हुआ है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर होता है 1 बाय 1 + फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में से गया 0/1 + 1 2। 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 में 2 से भागा देंगे तो 0। आपका उत्तर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ।
अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर का तीसरा सवाल। इसमें दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 60 डिग्री। तो ये ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कितना होगा जो ये सत्य हो जाएगा, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a सत्य हो जाएगा। तो इस सवाल को बनाएंगे हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे सवाल को। तो देखते हैं कैसे बनेगा, ये सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ए ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये सत्य होता है कि नहीं होता है। ऑप्शन ए को देखते हैं। साइन दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें जो है ए के जगह पे क्या करेंगे, 0 डिग्री रख देंगे। साइन 2 इंटू 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री। साइन 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 2 इंटू साइन 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 या 0 बराबर 0। यहाँ देखिए साइन 0, अगर ए का मान जो है 0 रखे तो हमको दोनों तरफ बराबर हो जाता है, यानी कि साइन 2a बराबर हो जाता है साइन a के। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ही सही है, इसलिए आपका उत्तर तो निकल गया ए। लेकिन इसी तरह से हम इसका भी जांच कर सकते हैं, बी ऑप्शन का, सी ऑप्शन का, डी ऑप्शन का भी जांच कर सकते हैं। लेकिन ये साइन 2a बराबर 2 साइन a नहीं होगा। एक हम जांच करके यहाँ बता देते हैं। इसी तरह से ये भी 45 और 60 का भी हम जांच कर सकते हैं। तो हम जो है ना आप लोगों को बी नंबर की जांच करके बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी के लिए जांचते हैं हम लोग। साइन 2a बराबर 2 साइन a। यहाँ दिया हुआ ए का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 30 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। ए की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे। साइन 2 गुना 30 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2 और 2 इंटू साइन 30, साइन 60 की वैल्यू हो गया √3/2 और 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ये और ये कैंसिल, √3/2 इज इक्वल टू 1। ये कभी बराबर हो सकता है, √3/2 इज इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकता है, ये असंभव है। इसलिए जो है इसी तरह से सी और डी भी असंभव हो जाएगा। इसलिए आपका विकल्प ए ही सही होगा। इसका उत्तर ए ही आएगा। विकल्प ए यानी 0 डिग्री ही सही उत्तर है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए cos 60 डिग्री, बी में दिया और sin 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री, डी में sin 30 डिग्री। इस 4 में से एक सही होगा तो हमको सही विकल्प निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है तो tan 30 की वैल्यू हो गया 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 2/√3, 1 माइनस 1/1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3।
2/√3, इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो हो जाएगा, इसके नीचे में 1 है तो एलसीएम 3 माइनस 1, 2/√3, 3 में से गया 2, ये नीचे में 3 आ जाएगा, ये पलट के गुना हो जाएगा 2/√3, 3 ऊपर 2 नीचे, ये 2 कैंसिल, 3 में √3 से भाग देंगे फिर, तो 3 में √3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाय √3, √3 इंटू √3 3 होता है, इसलिए हम 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये कैंसिल तो बचेगा 1 √3, √3 किसका वैल्यू होता है इसमें √3 वैल्यू होता है tan 60 का, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी चौथा का सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से और a प्लस बी छोटा है बराबर है 90 डिग्री के, यानी a प्लस बी का मान जो है ना, नब्बे डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और इसमें दिया हुआ a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करना है हमको, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी और √3 किसका वैल्यू होता है, √3 ही वैल्यू होता है tan 60 का, √3 को हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, और ये tan और ये tan एक तरह से कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। पुनः फिर दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, या tan a माइनस बी 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर उसी प्रकार से tan को कैंसिल कर दिए, साइलेंट कर दिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 जोड़ 2 करते हैं, इक्वेशन 1 जोड़ 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 यहाँ है और 2 ये है, तो a और a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, ये प्लस b है और ये माइनस b है, प्लस माइनस कैंसिल, 60 30 90 डिग्री। देख लीजिए कैसे जोड़े हैं, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसको जोड़ते हैं तो a टू a, इसके बाद प्लस और माइनस कैंसिल, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से इक्वेशन को जोड़ा गया है। इसलिए अब यहाँ 2a बराबर 90 डिग्री आ गया, इसलिए a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बाय 2, ये हो जाएगा 45 डिग्री। 2 से भागा देंगे 90 में तो 45 डिग्री निकलेगा, यानी a का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री। अब फिर इक्वेशन 1 में a का मान रखने पर इक्वेशन 1 में a का मान रखने पर इक्वेशन a यहाँ है, a की जगह पे रखना हमको 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री,
इसलिए बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री है, 45 को हम उधर ले जाएंगे तो -45 डिग्री बराबर 15 डिग्री, यानी ए का मान निकल गया 45 डिग्री और बी का मान निकल गया 15 डिग्री। यही आपका उत्तर हो गया। यानी कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए, 5 कथन दिए हुए हैं और पांचों कथन के बारे में निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला कथन हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला दिया हुआ है sin A प्लस B बराबर sin A प्लस sin B। ये कथन तो असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। कैसे असत्य है ये हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम a बराबर 30 मान ले, अब b बराबर 60 मान लेते हैं, तो LHS में दिया हुआ है आपको sin a प्लस बी। साइन a का वैल्यू बैठा देंगे 30 डिग्री और ये b का वैल्यू 60 डिग्री, हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। फिर इसी तरह से RHS को भी सॉल्व करते हैं। साइन A प्लस साइन B। साइन A का वैल्यू है 30 डिग्री, B का वैल्यू है 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसका एलसीएम 2, 1 प्लस √3। देखिए LHS और RHS बराबर हुआ? बराबर नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है साइन A प्लस बी बराबर नहीं है साइन A प्लस साइन बी के, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू है RHS के। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि साइन A प्लस बी बराबर साइन A प्लस बी बराबर साइन A प्लस साइन बी। ये क्वेश्चन, ये कथन जो असत्य हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप लोग लेक्चर 3 में पढ़ चुके हैं, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन सत्य हो गया। लेक्चर 3 में ही बताया गया है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब है थीटा के मान में जो जो वृद्धि होती है 0 से 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन के लिए क्या वैल्यू होता है? साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 30 का √3/2 और 90 का वैल्यू होता है 1। तो जो जो थीटा का मान बढ़ रहा है 0 से 90 की ओर बढ़ रहा है, तो साइन थीटा के लिए वैल्यू क्या होता है? 0 से 1 की ओर बढ़ा, 0 से बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है ये कथन सत्य है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन सत्य हो गया। फिर तीसरा नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन असत्य है। अगर आप लोग लेक्चर 3 देखे होंगे तो उसमें बताया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है। कैसे देख लीजिए। तो कॉस का वैल्यू अगर निकालते हैं सब मान के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा 0, 1, ये पलट जाता है, 1 यहाँ आ जाता है, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0 हो जाएगा।
तो देखिए, तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस का मान 1 से 0 की ओर घटते गया है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि इसमें दिया हुआ थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, जबकि कमी हो रही है। ये कथन असत्य हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये कैसे निकलेगा देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जो होता है, अगर आपको तालिका याद होगा उसमें पता होगा कि सिर्फ जो है ना साइन 45 डिग्री का वैल्यू ही कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और 1/√2 बराबर होता है, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का ही सिर्फ वैल्यू बराबर होता है साइन और कॉस में। जैसे कि साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यहाँ दिया हुआ थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ थीटा 45 के लिए थीटा का वैल्यू 45 आया तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर हो गया, लेकिन यहाँ थीटा 30 किए तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू अलग अलग आ गया। इसका मतलब है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, ये असत्य हो गया आपका। अब 5वां नंबर सवाल कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। दिया हुआ है कॉट a की जगह पे रखना है, दिया हुआ a का वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 का मान होता है इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब क्या होता है अपरिभाषित। तो यहाँ दिया हुआ है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, इसका मतलब ये कथन सत्य हो गया। इस प्रकार से चौथा नंबर का 5वां कथन के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग। पहला नंबर का जो है कथन है असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और 5वां सत्य। इस प्रकार से आपका 4 नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 8.3 एक्सरसाइज के साथ।